सबको जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 9वें स्कंद की कथा का चौथा दिन है और आज का अध्याय है श्री राम की बाल लीला। कौशल्या बालक राम को गोद में उठाकर बाहर आई। अयोध्या की प्रजा ने रामलला के दर्शन किए। किसी को भूख और प्यास तक का भान नहीं था। राम के बिना आराम नहीं है। जीव मात्र आराम चाहता है। जीव मात्र शांति का उपासक है, ऐसी शांति का जिसका कभी भंग न हो पाए। राम की मर्यादा का पालन करोगे तो जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। मनुष्य राम की जीवन मर्यादा को जीवन में उतारता नहीं है, इसीलिए उसे सच्ची शांति नहीं मिलती है। धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति। धर्म की मर्यादा का पालन न करने पर शांति नहीं मिलती। स्त्री और पुरुष को अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मानव जब मर्यादा का उल्लंघन करता है, अशांति आती है। धर्म मर्यादा के बिना ज्ञान, भक्ति या त्याग सफल नहीं हो सकते। आजकल मंदिरों में और कथा आख्यानों में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। लगता है कि आजकल ज्ञान और भक्ति बढ़ गए हैं, फिर भी शांति तो किसी को भी नहीं मिल रही है। इसका यही कारण है कि लोग धर्म मर्यादा का पालन करते ही नहीं है। लोग आज धर्म को भूल गए हैं। धर्म के बिना शांति नहीं है। धर्म की मर्यादा कभी न तोड़ो। धर्म पालन के बिना ज्ञान और भक्ति व्यर्थ है। चंद्र, सूर्य, समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, जबकि लोग थोड़ा बहुत रुपया, पैसा, अधिकार या मान मिल जाने पर अपने को लाट साहब मान लेते हैं। मुझे पूछने रोकने वाला है कौन? तुम्हें ज्ञान दिया है धर्म मर्यादा के पालन के लिए, उल्लंघन के लिए नहीं। रघुनाथ की मर्यादा पुरुषोत्तम और सद्गुणों के भंडार हैं। वे स्वयं परमात्मा होते हुए भी धर्म मर्यादाओं का पूर्णतः पालन करते हैं। सभी दिव्य गुण जिसमें एकत्र होते हैं वही परमात्मा है। लक्ष्मण विवेक का, भरत वैराग्य का, शत्रुघ्न सद्विचार का स्वरूप है। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सद्विचार यदि अयोध्या में नहीं है तो दशरथ के कई के अधीन हो जाते हैं। चंदन और पुष्प से राम की सेवा करना अच्छी बात है, किंतु उनकी मर्यादा का पालन करना तो सर्वोत्तम सेवा है। उनकी मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो संभव है वे तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। भगवान की आज्ञाओं का पालन करना ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। ऐसा न करने पर ईश्वर कहते हैं कि मेरा कहा तो मानता नहीं है, तो तेरी सेवा मुझे स्वीकार्य नहीं है। श्री राम का जीवन तो ऐसा पवित्र है कि उनके स्मरण मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। वर्तन यदि रावण सा है और जप राम के नाम का है तो नाम जप का फल कभी नहीं मिलता। राम जैसा वर्तन होगा और राम नाम का जाप होगा, तभी कुंड में से अमृत झरेगा। राम के एक एक गुण को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। रामचंद्र जी का अवतार राक्षसों के संहार के हेतु नहीं, मनुष्यों को उच्च आदर्श बताने के लिए हुआ था। राक्षस को मारने नहीं, रावण को आदर्श मानव धर्म समझाने के लिए वे आए थे। उनका अवतार जगत को मानव धर्म उपदेश के लिए था। वाल्मीकि ने राम के लिए उपनाम ढूंढा, किंतु एक भी न मिला। राम तो राम ही है। मनुष्य चाहे किसी भी देव या देवी में श्रद्धा रखे, चाहे वह विष्णु को पूजे चाहे शंकर को, किंतु उसका वर्तन तो राम जैसा ही होना चाहिए। जिसका व्यवहार राम जैसा होगा उसकी भक्ति सफल होगी। कृष्ण की लीलाएं अनुकरण के लिए नहीं, श्रवण करके तन्मय होने के लिए है। गोकुल लीला में पुष्टि है, द्वारिका लीला में मर्यादा। ऐसा नहीं कि राम की अमुक लीलाएं अनुकरणीय है और अमुक चिंतनीय है। उनकी तो सभी लीलाएं अनुकरणीय है। वे सभी गुणों के भंडार हैं। वे प्रत्येक स्त्री को मातृ भाव से देखते थे, किसी भी स्त्री को वे काम भाव से नहीं देखते थे। मनुष्य एक ओर तो पुण्य करता है, किंतु दूसरी ओर पाप भी तो करता रहता है। परिणाम उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। राम माता पिता की आज्ञा हमेशा मानते थे, कभी स्वच्छंद न बने। वे हमेशा दशरथ कौशल्या को प्रणाम करते थे। आजकल की प्रजा अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए लजाती है। तुच्छ है तुम्हारी यह पढ़ाई जो तुम्हें माता पिता को प्रणाम करने से रोकती रहती है।
पिता की धन संपत्ति लेने में तुम्हें कोई शर्म संकोच नहीं होता और वंदन करने में संकोच होता है, लाज आती है। माता पिता तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, उन्हें वंदन करो। रघुनाथ जी की उदारता और दीन वत्सलता जगत में बेजोड़ है। उन जैसा कोई राजा पहले न तो हुआ है और न कभी होगा। ऐसो को उधार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति योग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीत शबरी कह, प्रभु ने बहुत जिय जानी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाही मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन, करही कृपा निधि तेरो। रामचरित्र दिव्य है, उनका चरित्र सभी को डोलायमान करता है। सर्प के कान नहीं होते हैं, कारण जानते हैं इसका। शेषनाग सर्पों का राजा है, उसी के फन पर धरती थमी हुई है। राम कथा के श्रवण से यदि शेषनाग डोलने लगे तो धरती का विनाश हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अच्छाई इसी में है कि उसे कान दिए ही न जाएं। वैसे तो यह कवि कल्पना ही है। राम में सभी सद्गुण इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया, अपनों से बड़ों का जो भी अच्छा हो लगा उसे जीवन में उतारा। उन्होंने दशरथ से सभी कुछ लिया, किंतु बहुपत्नी तब को नहीं लिया। पुरुष यदि एक ही स्त्री पत्नी में काम भाव रखे और धर्मानुकूल कामोपभोग करे तो गृहस्थ होने पर भी वह ब्रह्मचारी ही है। काम को व्यापक न होने देना, उसे एक ही पात्र में संकुचित कर दो। इस हेतु के लिए ही तो विवाह का आयोजन किया गया है। काम भाव को एक ही पात्र में निहित करके उसका नाश करो। निर्दोष तो केवल ईश्वर ही है। संभव है गुरु में भी कुछ दोष हो, किंतु गुरु के दोष का अनुकरण करना नहीं चाहिए। राम किसी स्त्री को और सीता किसी पुरुष को नहीं देखती थी। शास्त्र की यह मर्यादा है। ऐसी मर्यादा का पालन करने से जीवन सुधरेगा। रामचंद्र जी ने एक स्त्री व्रत का पालन किया। ईश्वर की धर्म मर्यादा का जो पालन करे वही सच्चा मनुष्य है। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का एक प्रसंग है। हनुमान जी सीता जी से मिलने अशोक वन में आए थे। वापस लौटते समय उन्होंने माता जी से कहा, अच्छा मैं अब जा रहा हूँ। सीता जी, ठीक ही हुआ तू मुझसे मिलने आया। तेरे जाने के बाद ये राक्षसियां मुझे सताएंगी। हनुमान जी, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर इसी समय रामचंद्र जी के पास ले चलूं। मैं रामदूत हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। सीता जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू मेरा पुत्र सा है, बाल ब्रह्मचारी है, पवित्र है, फिर भी तू पुरुष है और मैं स्त्री। मेरे लिए किसी भी पराये पुरुष का स्पर्श वर्ज्य है। पर पुरुष के स्पर्श से सती नारी के पतिव्रता का भंग होता है। जगत को स्त्री धर्म का आदर्श बताने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मैं तेरे कंधे पर बैठ जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? रघुनाथ जी मेरे सिवा अन्य किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करते हैं। मैंने भी उनके सिवा किसी अन्य पुरुष के चरण तक का स्पर्श नहीं किया है। मन से भी किसी का स्पर्श न करो। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवा किसी साधु संत के चरण का भी स्पर्श न करे, उनको दूर से ही प्रणाम करो। बेटा, तू ब्रह्मचारी है, फिर भी तेरा स्पर्श करूं तो धर्म की मर्यादा टूटती है। सीता जी जगत को आदर्श स्त्री तब दिखाती है, इसी हेतु ही वे प्रकट हुई है। राम सरल है, किंतु सीता जी की सरलता अलौकिक है। राम की मात्र पितृ भक्ति अलौकिक है, बंधु प्रेम भी दिव्य है। बड़ों का दिल कभी न दुखाना। कि कई ने राम को वनवास दिया तो उन्होंने उसे प्रणाम करके कहा, माता जी, मेरा भाई भरत यदि राजा बनने वाला हो तो मैं 14 वर्ष तो क्या आजीवन वनवासी रहने के लिए तैयार हूँ। यह तो तुम्हारा मेरी ओर ही पक्षपात है। भरत की अपेक्षा मुझ पर तुम्हारा प्रेम अधिक ही है। मुझे ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ मिले, इस हेतु से ही तुमने मुझे यह वनवास दिया है। मेरे कल्याण के कारण ही तुम मुझे आज वन में भेज रही हो। राम कथा तो सागर जैसी है। शिव जी ने 1 करोड़ श्लोक में यह कथा वर्णित की है। राम के सभी गुण जीवन में उतारो। राजा राम की प्रत्येक मर्यादा जीवन में उतारोगे तो रामनवमी का उत्सव परिपूर्ण होगा, सफल होगा। शिव जी हर रोज उमा को इस राम कथा का रसपान कराते थे। हनुमान जी भी हर रोज कथा सुनते थे। इस राम कथा का एक एक श्लोक
पापों का नाश करता है। एक बार देव, ऋषि और मनुष्य शिव जी के पास रामायण मांगने गए। रामायण के 1 करोड़ श्लोक हैं। शिव जी ने तीनों को बराबर बराबर बांटा तो 1 श्लोक शेष रहा। देव, ऋषि और मनुष्य इस शेष बचे हुए श्लोक के लिए झगड़ने लगे। शिव जी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। जहाँ युद्ध, वैर, स्वार्थ, वासना, विषमता नहीं है, वही स्थान अयोध्या है और राम भी वहीं अवतरित होते हैं। जब कैकेयी के मन में विषमता, स्वार्थ, वासना जन्मी कि राम ने अयोध्या का त्याग किया। विषमता, लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि अयोध्या राम छोड़ जाते हैं। शिव जी की सभा में तो बैल और सिंह, चूहा और सर्प, मोर और सर्प सभी अपना अपना जन्मजात वैर भूलकर एक साथ बैठते हैं। गरुड़ और सर्प भी अपना वैर भूलकर विष्णु भगवान के सामने शांत बैठ जाते हैं। वैर को भूल जाओ। शिव जी ने कहा श्लोक 1 है और उसकी इच्छा करने वाले 3। इस श्लोक में 32 अक्षर हैं। सो शिव जी ने तीनों को 10-10 अक्षर दिए। अब शेष रहे 2 अक्षर तो शिव जी ने कहा इन 2 अक्षरों को मैं ही कंठ में रखूंगा और ये 2 अक्षर हैं राम। शिव जी ने राम को अपने पास, अपने हृदय में ही रखा। इसी भांति तुम भी राम को हमेशा अपने हृदय में ही रखना। शिव जी की भांति हृदय में राम का स्थान और नाम हमेशा रहे तो भी ठीक संतोष की बात है। श्री राम के नाम जप से सभी कष्ट दूर होते हैं और सब कुछ शुभ होता है। भगवान शंकर रामायण के आचार्य हैं। वे जगत को बताते हैं कि मैं विष पी गया फिर भी राम नाम के प्रताप से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जीवन में विष पीने के कई प्रसंग आते हैं। जब भी ऐसा कटु प्रसंग आए प्रेम से श्री राम बोलो। राम नाम से कंठ में से अमृत झरता है जो विष को नष्ट कर देता है। राम का नाम लेकर विष पी गए तो वह अमृत बन गया। संसार में भी निंदा, वैर, व्याधि आदि विष ही है। ऐसा संसारिक विष जब भी जलाने के लिए आ पहुंचे तो राम नाम का जप करना। जब भी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए 15 मिनट राम नाम का जप करो। इसी से तो शिव जी को शमशान में भी शांति है। भगवान शिव राम नाम अमृत का सदा पान करते हैं, अतः वे शिव हैं। कहते हैं कि राम की कथा मैं करता हूँ फिर भी यह मैं नहीं जानता कि वे कैसे हैं। शिव जी की यह विनयशीलता है। जो जानकर भी अज्ञानी सा बनकर जप करता है वही कुछ ना कुछ जानता है। अयोध्या में रघुनाथ जी का प्रकट्य हुआ। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। चारों बालक कौशल्या के आंगन में खेलने लगे और दिनों दिन बड़े होने लगे। रामचंद्र जी तो खेल कूद में भी अपने छोटे भाइयों को सताते नहीं थे। वे जीत हमेशा अपने छोटे भाइयों को ही देते थे। वे मानते थे मेरे छोटे भाइयों की जीत ही मेरी जीत है। यदि उनकी हार होगी तो उन्हें दुख होगा, सो स्वयं हार स्वीकार कर लेते थे। भरत की आंखों के आंसू उनसे देखे नहीं जाते थे। आज तो लोग एक और रामायण पढ़ते हैं, राम नाम का जप करते हैं और दूसरी ओर धन संपत्ति के लिए भाइयों के साथ कोर्ट में लड़ते हैं। यदि बड़ा भाई राम बनेगा तो छोटे भाई भरत लक्ष्मण जैसे होंगे। यदि बड़ा भाई राम जैसा बने और छोटा भाई भरत जैसा बने तो सारा जगत आज भी अयोध्या बन सकता है और राम राज्य स्थापित हो सकता है। भरत को राज्य मिला फिर भी उसने त्याग किया। बड़े भाई अयोध्या में नहीं थे सो स्वयं महल में न रहकर नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर भी तपश्चर्या करने लगे। भरत जी की तपश्चर्या की जगत के सभी महापुरुषों ने बुरी बुरी प्रशंसा की है। भारत भूमि तो कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में जैसे काम करोगे वैसे ही फल पाओगे। जैसा भाव अन्य के लिए तुम रखोगे वैसा ही भाव उसके मन में तुम्हारे लिए होगा। अभिमान मूर्खों को नहीं सताता किंतु जिसे जगत मान कीर्ति देता है उसे ही सताता है। मान के बिल्कुल पीछे ही अभिमान भी खड़ा है। विष्णु सहस्त्र नामावली में भगवान को अमानी मानद कहा गया है। भगवान मान के दाता हैं। भरत कैकेयी को कहते हैं कि राम बड़े होते हुए भी उसे मान देते हैं। राम ने बाल लीला में भी मर्यादा भंग नहीं की थी। जो अपने भाई में प्रभु का दर्शन नहीं कर पाता है उसे जगत में ईश्वर कहीं नहीं दिखेंगे। राम ने माता को भी कभी नहीं सताया था कि कन्हैया ने सोचा
कि राम अवतार में मैंने मर्यादा का अतिशय पालन किया था, सो मुझे बहुत दुखी होना पड़ा। अब कृष्ण अवतार में मैं मर्यादा का पालन नहीं करूंगा। कन्हैया माता को सताता है, माता मुझे छोड़कर कहीं न जाना, तू काम काज छोड़ दे और मुझी से खेली जा, खेला कर। अयो यशोदा अर्थात बुद्धि ईश्वर से दूर हो जाए तो उन्हें दुख होता है। सो कन्हैया माता से कहता है, मुझे गोदी में बिठाए रहे, मुझे छोड़कर न जाना। यशोदा बुद्धि को वे अपने साथ ही रखना चाहते हैं। रामचंद्र जी का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है और कृष्ण जी का अवतार पुष्टि पुरुषोत्तम का है। राम की लीला में मर्यादा है और कृष्ण की लीला में प्रेम। कन्हैया कहता है, मैंने राम अवतार में मर्यादा का पूरा पूरा पालन किया, मैं सरल भी बहुत रहा, एक पत्नी व्रत निभाया, फिर भी जगत ने मेरी कदर न जानी, सो मैंने इस कृष्ण अवतार में सारी मर्यादा फेंक दी। अब मैं पुष्टि पुरुषोत्तम हूँ, जो भी जीव मेरे निकट आए मैं उसे अपनाऊंगा। कृष्ण अवतार में सभी के लिए द्वार खुले हैं, जो चाहे सो आ सकता है। कन्हैया की वाणी को कोई बांध नहीं सकता। एक एक गोपी को उन्होंने बांध लिया। वे सब कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, हमें छोड़ दो। तो कन्हैया कहता है, मुझे तो मेरी माँ ने बांधना ही सिखाया है, छोड़ना तो सिखाया ही नहीं है, मैं जाता हूँ। जय जय। कन्हैया जिसे बांधता है उसे कभी नहीं छोड़ता। ईश्वर जिसे अपने बंधन में बांधते हैं, अपनाते हैं, वह यदि मर्यादा के प्रभाव में बहने भी लगे तो भी उसे भगवान बचा लेते हैं। कृष्ण की बाल लीला अनोखी है। एक गोपी ने देखा कि कन्हैया माखन चुरा रहा है तो उसने उसे बांध लिया। कन्हैया ने कहा, छोड़ दो मुझे, तुम्हें अपने पिता की कसम, तुम्हें अपने पति की कसम। गोपी ने कहा, नहीं, मैं तो बांधूंगी ही, और उसने एक खंबे में बांध दिया। गोपी ने लाला से पूछा, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कन्हैया रोने का अभिनय करने लगा, बड़ी तकलीफ हो रही है, बंधन थोड़ा सा खोल दो। गोपी ने सोचा, जकड़ कर बांधना ठीक नहीं है, लाला को दुख होगा। उसने बंधन कुछ ढीला किया। ऐसा होते ही कन्हैया भाग निकला। गोपी कहती है कि 2 संतानों की माता होते हुए भी मुझे बांधना नहीं आया। श्री कृष्ण गोपी को बांधते हैं। श्री कृष्ण का मन से स्पर्श करने पर ही हृदय द्रवित होता है, तो प्रत्यक्ष श्री अंग स्पर्श करने से कितना आनंद होता होगा। गोपी का ब्रह्मा संबंध हुआ। उसने कन्हैया से कहा, मुझे छोड़ दो। तो कन्हैया ने कहा, छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं हूँ। परमात्मा जिसे बांधते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते, वह उस जीव को अपने ही पास रखते हैं। ईश्वर किसी को शीघ्रता से अपनाते नहीं है और जिसे एक बार अपना लेते हैं उसका कभी त्याग नहीं करते। जीव स्वार्थी है, वह अपनाने के बाद भी छोड़ देता है। स्वार्थ की समाप्ति के साथ साथ संबंध भी समाप्त करता है, जबकि ईश्वर तो संबंध को सदा बनाए रखते हैं। दिल कहता है कि कन्हैया जब तुम्हारा प्रकट्य हो मुझे गोपी बनाना। प्रेम मांगना नहीं, देना चाहिए। सर्वेश्वर को वही पसंद आता है जो सभी से प्रेम करता है। विकार, वासना, स्वार्थ आया नहीं कि प्रेम खंडित हो गया। दूसरों को सुखी करने की भावना करने वाला कभी दुखी नहीं होता। कृष्ण लीला में प्रेम शुद्ध है, राम जी की लीला में विशुद्ध मर्यादा है। कृष्ण को वही समझ सकता है जो राम जी की मर्यादा का पालन करता है। लाला कभी सीधा खड़ा नहीं रहता, वह बांका बिहारी है, वह बांके के साथ बांका है, वह तो योगी के साथ योगी, भोगी, बालक और सन्यासी के साथ सन्यासी। श्री कृष्ण ने कहा था कि जगत मिथ्या है, सुवर्ण की द्वारिका भी डूब गई, जिसकी लंगोटी तक छूट गई है। वैसे विरक्त सुखदेव जी जैसे महात्मा भी श्री कृष्ण के प्रेम में पागल बन जाते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीला ऐसी दिव्य है कि सुखदेव जी जैसे भी उसका वर्णन करते हुए आंसू से भीग जाते हैं। महायोगी हंसते ही नहीं है, सो उनके लिए रोने का प्रसंग ही नहीं आता। श्री कृष्ण भोगी नहीं, योगी हैं। भक्ति में दुराग्रह न रखो, राम जी कुछ कम है ऐसा कभी न मानना। कृष्ण और राम दोनों अवतार परिपूर्ण है। श्री कृष्ण पुष्टि प्रेम का आनंद देते हैं। रामचंद्र की बाल लीला का वर्णन अधिक नहीं है। वे वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। संसार माया है, इस माया में आने पर तो भगवान को भी गुरु की आवश्यकता रहती है।
किसी सद्गुरु के अनुग्रह के बिना मन सदा के लिए पवित्र नहीं हो पाता। संसार में आने पर भगवान को अपने स्वरूप का विस्मरण होता है और गुरु की आवश्यकता हो जाती है। श्री राम है तो परमात्मा, उन्हें माया का स्पर्श तक नहीं हो सकता। फिर भी जगत को आदर्श दिखाने हेतु वे गुरु के पास विद्याभ्यास के लिए गए। गुरु जी की सेवा भी की, विद्याभ्यास समाप्त किया। श्री राम 16 वर्ष की अवस्था में यात्रा करने गए। यात्रा करने से उन्हें वैराग्य आ गया। इस वैराग्य को दूर करने के लिए वशिष्ठ जी ने योगा विशिष्ट महारामायण में उपदेश दिया है। इसका प्रथम प्रकरण वैराग्य से संबंधित है। यह प्रकरण सभी को पढ़ना चाहिए। इसमें वशिष्ठ जी कहते हैं, वैराग्य को अंदर ही रखना, प्रारब्ध तो भुगतना ही चाहिए, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न हो जाए यह भी देखना चाहिए। वन में संसार साथ साथ घर आएगा, बाधक नहीं है, किंतु घर की वस्तुओं की आसक्ति बाधक है। राम, तुम यदि राजप्रसाद का त्याग करोगे तो कुटीर की आवश्यकता उपस्थित होगी। सुंदर वस्त्र छोड़ दोगे तो लंगोटी की जरूरत होगी। अच्छा भोजन छोड़ दोगे तो भी कंदमूल तो खाने ही पड़ेंगे। अतः राज्य का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोड़ना तो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वासना आदि को। वैराग्य अंदर का होना चाहिए, जगत को दिखाने के लिए नहीं, साधु बनने की नहीं, सरल होने की आवश्यकता है। भजन के लिए भोजन है ऐसा मानो तो भोजन साधन है, केवल भोजन के लिए भोजन बाधक है। दुखी सुखी होना है तो बोलो, जो होगा सो चलेगा, पसंद आएगा। प्रभु मुझे जिस स्थिति में रखोगे उसी में रहूंगा, थाली में जो भी मिलेगा खा लूंगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र जी भगवान की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल का अध्याय होगा यज्ञ रक्षा हेतु विश्वामित्र के साथ जाना। जय श्री कृष्ण।